मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इसमें कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पन्ना पहुंचे हुए हैं और केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित व्यक्ति जो जेल में बंद हैं पन्ना के, उनसे मुलाकात की है। यहाँ पे बता दें आपको, किसान नेता अमित भटनागर पिछले 3 दिनों से जेल में बंद है, जिसको लेकर आज यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो पहुंचे हुए हैं और उनसे उनका हालचाल जाना। इसके अलावा अन्य जो कांग्रेसी नेता बंद है उनसे भी उनका हालचाल जाना है। तो बता दें आपको कि केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर लगातार मुद्दा तूल पकड़ रहा है। उधर प्रशासनिक अधिकारी सर्वे के लिए वादा कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम सर्वे प्रतिदिन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब किसानों का जो मुद्दा है उनका कहना है कि यहाँ पे ढिलाई की जा रही है। यही वजह है कि जीतू पटवारी को छतरपुर के अलावा पन्ना पहुंचना पड़ा और यहाँ पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे जिस तरीके से किसानों के हित में कार्य होना चाहिए वो ना होकर यहाँ पर जो है केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्य किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। यहाँ पे पेड़ भी लाखों काटे गए हैं जो गलत है। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व के एरिया को खत्म करते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्य किया जा रहा है। इसमें तमाम चीज़ों को लेकर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो भी एरिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों की जमीन जा रही है, उसके बदले में उन्हें सिर्फ छोटा सा मुआवजा दिया जा रहा है। कई तरीके के गंभीर आरोप जीतू पटवारी ने लगाए हैं, वो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कौन सा बड़ा नया अपडेट निकलकर सामने आया। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की, जहां पर छतरपुर जिले के अलावा पन्ना जिले के भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यहां पे पुलिस द्वारा जो किसान नेता हैं अमित भटनागर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें शुक्रवार को जेल में डाला गया था, यानी 8 मई को। आज सोमवार के दिन उनकी रिहाई की गई है, जमानत उन्हें मिली है। उसके पहले यहाँ पे जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जेल में उनसे मिलने गए। इसके अलावा और बंद जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मीडिया के कैमरे पर आकर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मैं जेल में क्रांति जिनकी जमानत हुई उन लोगों से मिला, आज जमानत भी हुई है उनकी, और जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे आंदोलनकारी थे और हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं आदरणीय, उनसे भी, भरत मिलन जी से भी मिला। उनके साथ भी जो अन्याय हुआ, ये एक सरकार का किस तरीके से सरकार की अव्यवहारिक ताकत का नतीजा है। कोई बात नहीं, यातनाएं देते रहो, हम अपने आप को मजबूत करते रहेंगे। 2028 में 913 दिन बचे इनके। कितने दिन? उल्टी गिनती चालू हो गई है। प्रशासन ने 12 मार्च को आंदोलनकारी क्रांतिवीर जिनने प्रशासन को आश्वासन दिया था, जिन्होंने घेरा डालो डेरा डालो का आयोजन था कि आपकी सारी हमने विधि विधान से अधिग्रहण की भावना बनाई है, आपको कागज़ उपलब्ध कराएंगे। आंदोलन उठ गया, आज तक कागज़ उपलब्ध नहीं कराए। मैं भी आना चाहता था पर मैंने प्रशासन को अवसर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रशासन अवरोधक हो। अभी 12 लाख पर परिवार को हम मुआवजा देंगे। अभी मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे कि हमने 1 का 4 देने का कानून जो फिर से नए सिरे से लेके आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, 2016 में भूमि अधिग्रहण का कानून बना जिसमें 1 का 4 गुना पैसा मिलना चाहिए। अभी आप 12 लाख एक परिवार को देते हैं, यानी किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया? अल्टीमेटली ये सवाल का विषय है, ये न्याय का विषय है। कोर्ट में भी ये बात चल रही है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ जैसे मकान है, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 80,000 रुपये। क्या 20,000 रुपये में आप लोग किसी का मकान बना सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी, एक झोपड़ी बना सकते हैं 20,000 रुपये में? खुद के लिए कभी आश्रम डालना पड़े तो एक
टपरिया बना सकते हैं 20,000 रुपये में। ये कैसा अन्याय है? मैं मानता हूँ ये पूरा लाभ ये होगा किसको? यूपी को। पानी का जल जंगल ज़मीन किसकी जाएगी? मध्य प्रदेश की। पन्ना ज़िले को क्या मिलेगा? आखिर इसकी ज़मीन जारी है तो ये सवाल तो बनता है या नहीं बनता है? सिंचाई का दावा कर रहे हैं, इतने हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जब कहाँ जंगल के बीच में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की भावना, अगर आपकी ज़मीन ही नहीं रहने दोगे सिंचाई कहाँ करोगे? और जब 2001 का सर्वे के आधार पर सिंचाई की परियोजना की आप भावना बता रहे हो, आज 2026 है, लगभग 25 साल पहले। ये कैसा एक तरह से अव्यवहारिक दृष्टिकोण है। मैं मानता हूँ रेंज डैम की बात हो, वहाँ भी यही परेशानी है। वहाँ पर 5 लाख का ही मुआवजा। क्यों? जब मचाया डैम में भी 5 लाख का मुआवजा, वहाँ मझगवां का। जिस तरीके से घर पेड़ अलग अलग और संपत्ति होती है, उनकी कोई किसी प्रकार की धारण ही नहीं किया गया, सर्वे ही नहीं किया गया जो चिन्हित होती है। तो इस तरह का अन्यायपूर्ण अव्यवहारिक अलोकतांत्रिक व्यवहार इस सरकार का क्यों है? हम आंदोलनकारियों के साथ हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। विधानसभा दूसरी बात, ये पूरा जो घटनाक्रम है, बार बार डंडे चलाना, बार बार अत्याचार करना, मैं पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ, कलेक्टर को भी, एसपी को भी। अगर आपने आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार किया तो बदले में सज़ा आपको भी मिलेगी, रुकेगी नहीं। उन पर आप डंडे चलाओगे, हम इधर डंडे में, कांग्रेस पार्टी आपका लाल डायरी में नाम लिखेगी। आदिवासियों के हितों के अधिकारों के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, लड़ते रहेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सभी जगह भौतिक सत्यापन के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी मझगवां भी जाऊँगा, रींज डैम भी जाऊँगा, अभी आज छतरपुर का जो हिस्सा आता है उसमें भी जाऊँगा, पन्ना का जो हिस्सा आता है अपना केन बेतवा का, उसमें भी जाऊँगा। लोगों से मिलूँगा, उनसे समझूँगा, बात करूँगा और प्रशासन से आशा करूँगा इसमें सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की हठधर्मिता करी, प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो आप लोगों ने जीतू पटवारी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पे बता दें आपको, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इस खबर में जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। फिलहाल किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके साथ ही हर बड़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस।